हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज की, ठीक है। चलिए देखिए, समीकरण तो जानते होंगे, समीकरण कई प्रकार के होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे आप मान लीजिए 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 6, ये क्या होता है, एक बेसिक इक्वेशन बोला जाता है। कई तरह के इक्वेशंस होते हैं, समझ गए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, इसे दो चर वाले समीकरण बोलते हैं, टू वेरिएबल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू 75। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल नंबर समझते हैं ना, मैथ में ऐसे मैंने बताया था कि मैथ में टोटल कितने नंबर होते हैं, 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि मैथ में मुख्य रूप से कितने नंबर होते हैं मेनली, तो क्या होते हैं, दो ही टाइप के नंबर होते हैं। एक होती है चर संख्या मतलब कांस्टेंट नंबर, ठीक है। हाँ, एक नहीं सॉरी, चर संख्या मतलब हो गया वेरिएबल नंबर को चर संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल नंबर। एक होता है अचर संख्या मतलब कांस्टेंट नंबर। तो मैथ में जो अपने नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसे क्या बोलते हैं, अचर संख्या, यानी कि जो नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है ये। और अगर इंग्लिश लेटर अगर कहीं भी मैथ में यूज किया जाता है, इंग्लिश लेटर ABCD XYZ कुछ भी यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर, हिंदी में बोलते हैं चर संख्या, ठीक है। मुख्य रूप से दो ही संख्या होती है मैथ के में। तो अगर जैसे कोई भी वेरिएबल नंबर है, चर संख्या है, अगर इसका पावर 2 से ज्यादा होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, कोई भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोला जाता है इसको, बहुपद, पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल बोला है। तो ये सारे क्या है, इक्वेशंस हैं। 12 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 6 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 8, ये क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज आपको हम वही सॉल्व करना सिखाते हैं, मजा आ जाएगा, एक एक सेकेंड 2 2 सेकेंड में आंसर निकालते चले जाओगे, ठीक है। खाली ध्यान से समझना, पहले तो देखना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद नोट करना है, ठीक है। जैसे देखिए मैं इक्वेशन दे रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, x प्लस वाई इक्वल्स टू 17 और एक्स वाई इक्वल्स टू 30। ये क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 17 और एक्स वाई इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है आपको। तो आपको कहेगा इसमें x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। वो पूछ कुछ भी सकता है, आपको पूछ सकता है कि x माइनस वाई बताओ क्या होगा, आपको पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ क्या होगा, आपको पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ क्या होगा, आपको पूछ सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, आपको पूछ सकता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बताओ क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई का वैल्यू। अगर x और y का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो कुछ भी निकाल देंगे इसमें, ठीक है। तो अब निकालेंगे, ये बहुत हैवी इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हैं इसे अलजेब्रिक इक्वेशन बनाया जाता है। अगर आप इसको 9th 10th के मेथड से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, कम से कम 10 मिनट लगेगा बनाने। ये मामूली इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं, स्मार्टली हैंडल करना है इसको। जैसे मान लीजिए आप 9th 10th के तरीके से क्या करते, x का वैल्यू निकालते, 17 माइनस y हो जाता, x का वैल्यू यहां रख देते, 17 माइनस y को y से मल्टीप्लाई करते, द्विघातीय समीकरण आता है इसमें, इसलिए हार्ड होता है। लेकिन एग्जाम में आपको तो ऐसे कंपटीशन में ऐसे तो सॉल्व करेंगे नहीं, 2-4 सेकेंड में आपको निकल जाएगा। देखिए आप ध्यान सुनना, कॉम्पिटिटिव मैथ में जब भी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, पूरे मैथ, जहां भी आपको किसी भी टाइप का इक्वेशन दिखाई दे, उसको सॉल्व करने के मात्र 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। पहला मेथड है, आप या तो इक्वेशन को वेरीफाई करो,
इक्वेशन को क्या करोगे, वेरीफाई करो। एक होता है वेरीफाइंग मेथड। वेरीफाइंग मेथड का मतलब क्या होता है, अपने मन से यहां पर वैल्यू रखो और इसको वेरीफाई करो, यानी कि x और y का क्या वैल्यू रखे यहां पर कि उसको ऐड करने पर कितना आ जाए 17 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 30। इसे बोलते हैं वेरीफाइंग मेथड। अपने मन से कोई वैल्यू रखो। और दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है ऑप्शनल मेथड। ऑप्शन से बढ़ जाओगे। पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके होते हैं, तीसरा और कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि अभी आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, समझ गए ना। लेकिन नॉर्मली जो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो आप वेरीफाई कर दीजिए, अपने मन से कोई यहाँ पे वैल्यू रखिए, नंबर रखिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 17, 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 30 आ जाए। अगर कोई इक्वेशन हार्ड है जहां पे आपका माथा काम नहीं कर रहा है, आप वैल्यू नहीं रख पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से बढ़ जाओ। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑप्शनल। ये बात तो तय है ना कि हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये ऑप्शन का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप जानते हैं एक समय आएगा जब आप पूरा मैथ पढ़ लेंगे, तो आप मान लीजिए आपके एग्जाम अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। अगर आपको मैथ आने लगा तो, उल्टी गंगा बहाना कहते हैं इसको। तो मैथ्स आएगा तभी ना, ऑप्शन से कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसके लिए मैथ आना चाहिए ना, एक्सपर्टिज्म हासिल करनी पड़ेगी। तो 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन आप ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन में यहां क्या होता है, ऑप्शनल मेथड होता है। अब आप ये गौर करो, तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। अब ये तो सबसे बहुत अच्छी बात है, इससे भी अच्छी बात ये है कि इन 4 में से एक सही आंसर है, 3 को छांटना है। यह है कि नहीं, तो ये और अच्छी बात है। इसे निगेटिव मत लो, ये पॉजिटिव लो। ये तो कंफर्म है ना कि उस 4 में से एक कोई ना कोई हमारा आंसर है, अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होगा, लेकिन एक तो कोई ऑप्शन हमको मारना है उसमें से, तो आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगे तो। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, अब वेरीफाई कर रहा हूं मैं इसको। आप एक्स वाई का क्या वैल्यू रो यहाँ पे कि हम इसको वेरीफाई, मान लीजिए हम एक्स के बदला में यहाँ लेते हैं 10, 10 और यहाँ लेते हैं 7, तो 10 और 7 17 तो हो जाता है, 17 हो जाता है। लेकिन अगर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, नहीं 70 हो जाता है, नहीं होगा ही वेरीफाई। ऐसा वैल्यू लेना है आपको कि आपको इसको ऐड करने पर कितना आ जाए 17 और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 30। अब मान लीजिए हम जो है x और y के बदला में x और y के बदला में हम अब लेते हैं 15 + 2, तो 15 + 2 कितना हो गया 17, और आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूनी 30। वेरीफाई कर रहा है आपका। इसका मतलब x का आंसर कितना था 15 और y का आंसर कितना था 2। ये आपका आंसर है। अब आपके एक मन में प्रश्न उठा होगा कि हम x का ही वैल्यू 15 क्यों लेंगे, हम y भी तो 15 ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, x हमेशा बड़ा होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 15 और y का वैल्यू कितना आएगा 2। आई बात समझ में। अब आपको जो पूछ रहा है इसमें से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। रुक जाइए, एक चीज और क्लियर करता हूं मैं, एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं। अब देखो यहां पे आपने वेरीफाई किया, तो आपने यहां पे प्लस वाले को, पहले किस इक्वेशन को देखा है, पहले आपने प्लस वाले को देखा है। जब भी आप इक्वेशन को वेरीफाई करोगे तो आप ना मल्टीपल वाला, यानी कि इस ऑप्शन को देखना, इस वाले को, इस वाले को चेक करना। जैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है तो हमने पहले किसको वेरीफाई किया, यहां लिया है ना कि कौन सा नंबर लें कि ऐड करने पर कितना है 17। तो इसको मत देखना, जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसको देखना कि मल्टीपल वाले को देखो। यहाँ पे एक्स वाई कितना है 30, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, क्योंकि एक्स वाई 30 है तो अब 30 कितने फैक्टर हो सकते हैं, मान लो जी या तो 3 × 3 × 10 हो सकता है, या तो 15 × 2 हो सकता है, या 6 × 5 हो सकता है, या 1 × 30 हो सकता है। मल्टीपल में फैक्टर बहुत कम होते हैं। आपको मान लीजिए जोड़ के कितना लाना है 17, 17 तो बहुत ऑप्शन हो सकता है, 1 16 भी हो सकता है, 2 15 भी हो सकता है, 3 14 भी हो सकता है, 9 7 भी हो सकता है, 9 8 भी हो सकता है, सॉरी 7 नहीं 9 8 भी हो सकता है। कोई भी दो नंबर को अगर प्लस करके जो देखोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी ज्यादा, अब मल्टीपल करके देखोगे तो क्या होगा पॉसिबिलिटी कम। जैसे एक और देखो, x + y = कोई कह रहा है 10 है,
अब कह रहा है एक्स और वाई का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक्स और वाई का बहुत पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 9 भी हो सकता है, 2 8 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 3 7। अब कोई कह रहा है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 10 है, तो क्या क्या एक्स वाई का वैल्यू हो सकता है, या तो 1 इंटू 10 हो सकता है या 2 मल्टीप्लाई 5 हो सकता है। मल्टीपल वाले में पॉसिबिलिटी फैक्टर की कम होती है प्लस और माइनस की तुलना में, इसलिए और आप इजी कर सकते हैं कि यहाँ पे इस प्लस वाले को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ माइनस भी तो आ सकता है, यहाँ स्क्वायर भी तो आ सकता है, यहाँ क्यूब भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप किस वाले पार्ट को देखोगे, इस वाले पार्ट को, इसको वेरीफाई करो पहले और तब इसको वेरीफाई करो। आई बात समझ में? आज के बाद दिक्कत होगी किसी इक्वेशन में, है ना। पहले ऑप्शन, पहले आप खुद से वेरीफाई करना, अगर डाटा इजी है तो अपने आप निकल जाएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो कहां से बढ़ जाओगे, ऑप्शन से बढ़ जाओगे। फर्स्ट इस क्वेश्चन को नोट करो और अगला बना के देखो। क्लियर है? चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं और अगला आप लोग बना के देखिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू एट और एक्स वाई इक्वल्स टू 12, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। जो पूछा गया उसी का आंसर निकालोगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इफ यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। धड़ाक से बनाइए, 5 सेकेंड में आंसर निकालिए। 32। अब इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं बचती है इसमें, हाँ। और ये मत सोचना कि बहुत भयंकर चीज सीख रहे हैं, बहुत सामान्य चीज है, ये आपको नहीं आता है तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं। जिसका पूछूंगा उसी का निकालना है आपको। कंप्लीट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू 24, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। और 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद है ना, मैं बोला था कितनी बार, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब। नीचे वाले को वेरीफाई करो, 24 को देखो, 5 को नहीं, घटा करके 5, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। कितना आंसर आया? 539। क्लियर है? आंसर एकदम सही है। यहां देखो, 8 गुने 3, 8 तरीक 24, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया? 5। इसका मतलब क्या हो गया? 8 और 5। अब 8 का क्यूब, अब आपको 8 का क्यूब नहीं याद है, अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में 8 का क्यूब नहीं याद है, तब जो मजा आएगा, ओहो हो ठीक है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। तब हुआ कि माथा पटक ले, दीवार बगल में बैठे उसी तो मारेंगे मारेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर आपका कैलकुलेशन खराब है तो आपकी स्पीड को क्या करेगा? रोक देगा। कभी आप गाड़ी उड़ी चलाते होंगे, देखते होंगे बाइक में ड्राइवर रफ्तार है, होता है 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चलते हैं। कभी एक डाइवर्जन आ गया, नहीं आता है, स्पीड ब्रेकर आ गया, आप रफ्तार कम किए, अब रफ्तार कम किए, अब फिर आप, क्योंकि रफ्तार ब्रेकर है, स्पीड को तोड़ दिया, अब फिर जो आप चाहेंगे कि हम 200 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार धराएं, तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो तोड़ देगा आपके स्पीड को, वही तो झंझट है। 8 का क्यूब याद ही होगा, मैं कितनी बार बोल रहा हूं कि याद रखना है। कंप्लीट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अगला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप क्वेश्चन के टाइप्स पे भी गौर करते जाना, सॉल्व तो कर ही रहे हो, और टाइप्स देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक्स पूरा अभी देखो ना, आपको पूरा 1-1.5 घंटा में पूरा इक्वेशन गदगदा आ जाओगे, मन खुश हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स वाई इक्वल्स टू 12,
एक्स वाई इक्वल्स टू 12। तो आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू पूछ रहा हूं उसी का निकालो और एग्जैक्ट आंसर बताओ, भले 5 सेकंड ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको वेरीफाई करो, उसको नहीं, उस दिक्कत कर देगा। मैं पहले बोला हूं मल्टीपल वाला को जो गुना में है उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि 12 क्या क्या आ सकता है, या तो 1 गुने 12, या तो 6 इंटू 12, या 4 इंटू 3, तीन ही तो ऑप्शन है इसके। 1 इंटू 6 और क्या होगा, कितना आंसर आया 37। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे लॉजिक लगाते हैं आप। अगर आप मुझे पूछते कि सर आप कैसे पकड़ेंगे, तो मैं फट से इसको चेक करूंगा, है ना। तो 12 और 1 तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। मुझे यहां भी दिख रहा है, एक सेकंड के लिए मैंने यहां नजर डाल दिया है इसके ऊपर। ये है, लाना कितना है 12, 25 लाना है, तो मैं पहले ही लूंगा। 1 12 तो लूंगा ही नहीं। अच्छा अब दूसरा बचा क्या, 6 दूनी 12, 6 भी नहीं लूंगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ लाना है 25 का, मतलब कंफर्म 4 और 3 है। मैं चेक भी नहीं करूंगा कि इसमें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, नहीं, उतना टाइम नहीं है, फट से रखेंगे 4 3 यहाँ आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में। तो ये कैसे सीखोगे, अभी तो आप सीख रहे हैं, ये सीखेंगे प्रैक्टिस से। निखरता किस चीज से है, अभ्यास। अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी तो सिर्फ जानकारी हो रही है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होंगे। इसके बाद आप कितना रगड़ते हो घर पे। सिलेक्शन का जन्म कहां से होता है, घर से, जहां आप पढ़ते हैं, जहां लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो लाइब्रेरी। हाँ आजकल लाइब्रेरी का भी हाल खराब है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो आप जो है सो घर में पढ़ाई करें, तो लाइब्रेरी का आजकल माहौल ठीक नहीं है। नहीं, एक आध अपवाद हो सकता है, लाइब्रेरी खराब नहीं होती है। अगर आपकी सोच घटिया है तो लाइब्रेरी खराब है, लेकिन ज्यादातर आजकल लाइब्रेरी का माहौल खराब है। जाता सिंगल है, आता डबल है, बहुत तो ट्रिपल आता है। एक इधर लेके घूम रहा है, एक इधर बीच में चल रहा है। तो सो सब थोड़ा बच के, हाँ लाइब्रेरी का आजकल माहौल ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका घर का माहौल अच्छा है तो घर पे पढ़िए, माता पिता के सानिध्य में पढ़िए, पैसे की भी बचत, समय की बचत, भटकाव की संभावना भी नहीं होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 और ए बी इक्वल्स टू 24। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 और ए बी इक्वल्स टू 24। तो आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। जो पूछा हूं वही निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में प्लस बी। अरे मन लगा के पढ़िए ना, हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए ना, कुछ नहीं है, सिर्फ 7-8 महीना, मैक्सिमम साल भर दे दो। बहुत लेवल खराब है मैथ इंग्लिश का, तो 1 साल पहले पढ़ो दबा के, और उसका जितना फॉर्म आए सब भर दो, और देखो कैसे नहीं निकलता है। मन हौच पौच हो जाएगा। एमटीएस निकला है, सीएचएसएल निकला है, डीआरडीओ निकला है, सोचोगे किस में जाओ। कितना आंसर आ रहा है, हाँ 73/11। क्लियर है सबसे, 73/11। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हो गया होगा चिराग, हाँ हाँ क्लियर है, कंप्लीट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो बना लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, होमवर्क में दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12/x + 1 प्लस 8/x-1 इक्वल्स टू 4। और सारे टाइप्स देखते जाना जी, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो, 12/x + 1, और इसको मिडिल प्लस बोलते हैं। जब भी मैं मिडिल प्लस या मिडिल माइनस बोलूं तो ऐसे ही बीच में लिखोगे प्लस और माइनस, ठीक है। 8/x-1 इक्वल्स टू 4। ये इतना हैवी इक्वेशन है, अगर आप इसको लेंदी मेथड से बनाएंगे, जो 10th 12th के मेथड से जैसे पढ़े होंगे एकेडमिक एजुकेशन में, तो ये आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। अभी कम से कम 10 मिनट लगे, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जैसे ही एलसीएम लोगे तो x+1 और x-1 आ जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, x - a - b + a + b के ना,
द्विघातीय समीकरण आएगा। और यहाँ आप क्या करेंगे, इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए, 2 सेकंड में बनाएंगे कैसे। तो अब हमारा यहाँ माइंड तो काम नहीं कर रहा है कि क्या रखें, 5 रखें कि 4 रखें कि 6 रखें। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, ऑप्शन से भर जाओ। ठीक है, अब मान लीजिए आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, अगला आपको बनाना है। ठीक है, 4, 5, 6, 7। अब x का वैल्यू यहां पे आप देखो बारी बारी से रख के कि इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना और समझना। देखो, अब मैं x के बदला में यहां क्या रखता हूं, 4। तो यहां पे अगर रखिए 4, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। आप ऊपर में कितना है, 12। तो 12 को 5 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। आप आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि आपको लाना क्या है, 4 लाना है, होल नंबर में लाना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ऐसे ही छट गया। दिमाग लगाओ, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। अब 5 को काट दिया, यहाँ पे 2.4 लिख दिए, पॉइंट में तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अंत तक पढ़ना है, सो नहीं करना है। आप लॉजिक लगाओ, स्मार्ट माइंड को रखो। अब रखो 5, तो 5 रखिए, 5 और 1 6, 5 + 1 6, कट रहा है, तो कट रहा है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6 को काटेंगे 2, और फिर 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4, 4 को काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 + 2 कितना आ रहा है, 4। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 5। आई बात समझ में, क्लियर है। हाँ, एकदम थोड़ा सा स्मार्ट मोड में रखिए माइंड को, पूरा कंसंट्रेशन रखिए। जब मैं हमेशा कहता हूं कि जब पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, और नहीं मन लगता है पढ़ने में तो छोड़ दीजिए। हाँ, पकौड़े बेचिए, समोसे बेचिए, बर्गर बेचिए, मोमोज बेचिए, कल उसमें तरक्की कर जाएंगे। 2-4 साल बाद एक अपना ठेहा हो जाएगा, दुकान हो जाएगी अपनी। आजकल आधा अधूरा मन से पढ़ने में सफलता नहीं मिलेगी। पहला वाला जमाना अलग है, थोड़ा बेटा पढ़ लेगा, 50 बीघा जमीन है, थोड़ा पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, आजकल जो थोड़ा पढ़ लेगा ना, खराब लगेगा, बाद में मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा। क्योंकि थोड़ा पढ़े रहेंगे तो कहीं किसी ऑफिस में काम करेंगे 10,000 का, 12,000 का, बॉस कहेगा, 4 गो गाली पड़ेगा पहले आगे, और 4 गो जाते समय कहेगा कप धो के लाना ठीक से, दोबारा कॉफी बना के लेके आओ। अब बॉस बतिया रहा है अपनी वाइफ से, और आप कॉफी लेके आ रहे हो, क्यों, क्योंकि 10,000 की नौकरी कर रहे हो। नहीं, और क्या, तो भविष्य को देखो, वर्तमान सवारो। भाई 4 साल बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, उसका डर होना चाहिए भविष्य का। भविष्य की चिंता जरूर करो। एक संघर्षशील व्यक्ति भविष्य की चिंता करनी चाहिए। सफल व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं होती है, वो तो सफल है, उसको कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने सब कुछ दे दिया। लेकिन आप तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप भविष्य की चिंता कीजिए कि 5 साल बाद क्या करेंगे, हमारा बैकग्राउंड क्या है। आजकल बहुत पैसे वाले होंगे भी, 10-20 लाख रुपया पापा लगा भी देंगे, कोई फायदा नहीं है। बड़ा बड़ा दुकान बंद हो रहा है, बगल में शोरूम था, 50 लाख रुपया लगाया था, बंद हो गया। सिक्वल नाम की दुकान था, यहीं पे पूछ लेना, भी चल रहा है, आज की नहीं थी। करोड़पति है, अभी रोडपति बना हुआ है। मार्केट में जान नहीं है ना पॉलिसी। आप क्या सोचते हो कि पैसा लगा देंगे तो दुकान चला लेंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत सोचते हो। बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। पैसे से अगर बिजनेस चलता, सब पैसे वाला ही होता। इसलिए एक ये समय, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और DSSB का आज से नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म भरा रहा है, तो आप देखते रहना। और जो आपको बोला था 10th 12th बेस, वो फॉर्म भर देना। एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूं, आप बना के देखिए, बोलिए कोई मत लिखे, आप ही लोग लिखिए कि मैं भी लिख दूं। 10/a+1 लिखिए क्वेश्चन, 10/a+1, 10/a+1 मिडिल प्लस 12/a-1, मिडिल प्लस 12/a-1 इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। इसमें a का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ले लीजिए, 3, 4, 5, 6 इसके ऑप्शंस हैं। 3, 4, 5, 6 बोलिएगा कोई भी मत। 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 कोई दिक्कत नहीं है। 3 रखेंगे 4 कटेगा नहीं, 4 रखेंगे 4, 1, 5 कट जाएगा, है ना। देख लो आप, 4, 1, 5 कट जाएगा तो पढ़ जाओ। 4, 1, 5, यहां अगर 4 रखते हैं तो 4 + 1, 4, 1, 5, 5 से तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ गया। फिर यहां रखिए 4, 4 में से 1 गया, 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 4 और 2 6 वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 4 हो गया।
क्लियर है? अब देखो मैं आपको और जब आप खूब घर पे पढ़ने लगेंगे ना, देखिए एक होता है मैथ आना, एक क्या होता है मैथ आना, एक होता है एक जो होता है जिसमें मैथ आ रहा, हाँ चलो मैथ आ रहा है, मैथ आ रहा है, एक कोई जीवन को जी रहा है, नहीं होता है, एक कोई जीवन को काट रहा है, अंतर है दोनों में, जीवन को जीना और जीवन को काटना दोनों में अंतर है कि नहीं? एक जो काट रहा है वो मजबूरी में काट रहा है, एक जो जी रहा है उसको मन लग रहा है इसमें। एक होता है मैथ आना, एक होता है मैथ आता है, अंतर है दोनों में। तो मैथ जो आता है आपको वो अच्छी बात है, एक्सपर्टिज्म हासिल किया है। देखो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर मुझे पूछे कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो मैं 3 देखूंगा नहीं कट रहा है, तो अब मैं 4 देखूंगा, 4 1 5 कट रहा है, और जब तक मैं वेरीफाई करूंगा तब तक मैं इस वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन को आगे देखूंगा, 5 और 1 6 नहीं कटेगा, 6 और 1 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब 100% 4 ऑप्शन है। मैं 4 को बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि 4 को बढ़ेंगे तो कम से कम 2-3 सेकंड का तो टाइम लगेगा, उससे बढ़िया 1 सेकंड बचा लिए इन दोनों को चेक करके। इसे क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन को छांटना। और आप कहोगे सर इतना, एक यही समय है, 1-1 सेकंड बचाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न नहीं है मैथ का। आई बात समझ? इसमें जितना समय बचा सको आपके लिए आने वाले समय में फायदा होगा, समय यहीं से आप बचाओगे। आई बात समझ में? लिख लीजिए जिनको जो तरीका पसंद आ रहा है। ऑप्शन से बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक इसको चेक करेंगे तब तक आप इसको देख लो ना एक बार, ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, इसका मतलब कंफर्म हमारा सेकंड ऑप्शन चौथा है, आगे दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका समझ में आ गया इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगला जबरदस्त क्वेश्चन, देखते ही बच्चे भड़क जाते हैं इस क्वेश्चन को। रूट टेंडर एक्स प्लस, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? रूट और पॉइंट। रूट देखा तुरंत मम्मी याद आ गई, नहीं होता है? तो रूट और पॉइंट, इसमें रूट है, अभी तो रूट वाला टॉपिक बाकी भी है। रूट टेंडर एक्स प्लस 1, रूट टेंडर एक्स प्लस 1, बीच में माइनस डाल देना, यहां पे मिडिल माइनस, इक्वल्स टू 1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको बनाओगे तो इतना हैवी क्वेश्चन है, ये 2 बार बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ती है तभी हटेगा, लेकिन यहां पे आप मतलब 2 सेकेंड में बना सकते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, ऑप्शन ले लीजिए, बना ही लिए होंगे 1 2 3 4, ऑप्शन से बढ़ लीजिए, 2 सेकेंड में आपका आंसर निकला हुआ। क्लियर है ना? 1 रखेंगे, देखिए आप पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7। 7 के स्क्वायर रूट तो टूटता है नहीं, तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको लाना कितना है? 1 होल नंबर लाना। अब रखते हैं 2, 2 अच्छे कितना हो गया? 8। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा 8 का भी, 8 को भी छोड़ दिया। अब रखते हैं 3, 3 और 6 9 बन जाएगा। अब देखो 3 और 6 9 बन जाएगा, तो आपको पता चल गया ना कि 3 का बन रहा है। तो आप इसको जब तक आगे बढ़ोगे तब से बढ़िया 4 देख लो। क्या देख लो? 4, 4 अच्छे 10, 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इससे बढ़िया 100% हमारा आंसर क्या है? 3। आई बात समझ में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। आप ये सोचिए ना कि 100 क्वेश्चंस है, थोड़ा डीप से सोचिए इस बात को। 100 क्वेश्चंस है और 60 मिनट का टाइम दिया हुआ बनाने के लिए। एक क्वेश्चन के लिए लगभग 40 सेकेंड का टाइम मिलता है ना? अगर आपका मैथ जो, तो ये तो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसको बहुत अच्छा आता है, वही चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, आपको 10 से 12 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाता है वहां पे, अगर कोई क्वेश्चन हैवी है तो। तभी तो क्या होता है ना, तभी मैं बार बार जो बोलते रहता हूँ, बार बार आप लिखते रहते हो ना, तो क्वेश्चन की इमेज उससे बनती है। एग्जामिनेशन में क्या करोगे? अगर आप क्वेश्चन बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन की इमेज माइंड में पहले से ही बनी होती है। एग्जामिनेशन में खाली डाटा देखते हैं कि राम 15 दिन में काम किया, श्याम 12 दिन में काम किया, 2 दिन बाद मोहन आ गया, फिर 3 दिन बाद राम छोड़ के चला गया। तो उसमें इतना बड़ा जो क्वेश्चन होता है, उसमें खाली डाटा देखता है बच्चा, लैंग्वेज तो उसको पता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो वो लैंग्वेज पहले से ही अगर आप लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ही फायदा होता है। बहुत कम समय होता है हमारे देश में, जो बच्चे, जो छात्र कोई भी नौकरी लेता है, चाहे वो ग्रुप डी के लेता हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेता हो, या आईएएस बनता हो, या सीजीएल क्रैक करता हो, मायने नहीं है। वो विद्यार्थी जो है वो अनोखा होता है, अलबेला, मैचलेस। उसने अपने जीवन के कुछ बसंत बहुत त्याग किया है, तब जाकर उसको नौकरी मिलती है। ये जो मेरा अनुभव है 10-12 सालों का, मैंने जो बच्चे सफल हुए हैं उसमें एक अलग गुण पाया जाता है। आई बात समझ में? वो अलग होता है, वो पढ़ेगा भीड़ में ही, लेकिन वो अलग निखरता है। इसलिए उस हिसाब से पढ़िए, हमेशा
जोश में रहिए और जोश के साथ पैसेंस रखा कीजिए, होश में आराम से पढ़ना है, पूरी दुनिया का सारी चीजें देखना है, मनोरंजन भी करना है लेकिन दायरे से। क्लियर है? बना लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन एक और बना के देखिए आप। टाइप्स ऑफ देख रहे हैं ना कैसे कैसे इक्वेशन है। अगला लिखिए नेक्स्ट। अब मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो। रूट टेंडर x माइनस 7, रूट टेंडर x माइनस 7, चलो मैं भी लिख देता हूं, रूट टेंडर x माइनस 7, रूट टेंडर x माइनस 7, मिडिल प्लस रूट टेंडर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, रूट टेंडर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 11 9 7 5, 11 9 7 5 एज इट इज मैं दे रहा हूं ऑप्शन आपको, जैसा दिया हुआ है वैसे ही 11 9 7 5। 2 सेकंड में आप बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर। कितना आया? 7 7। देखिए देखिए अब मैं एक बार क्लियर करता हूं। 11 7, 2 में कंफ्यूजिंग है कि 11 होगा कि 7 होगा, है ना? 2 है। और वहां को बताओ 7 होगा। चलो आंसर इसका 7 ही होगा, कोई नहीं। अब मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ये ध्यान से देखो, कोई नहीं। अब देखो 7 आंसर है, जिन्होंने बताया है 7 ही आंसर होगा। अब देखिए यहां ध्यान से आप देखो, आपको मैं कितनी बार बताऊं, जब कोई चीज सीख लेते हैं ना उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए? लिख क्यों नहीं लेते हो कॉपी पर ये सब चीजें? सीखने के बाद क्या रखना है? पैसेंस। जब कभी बाढ़ आती है तो देखोगे ना कि छोटी छोटी नदियां उफान मारने लगेगी। कभी बारिश हुई देखो छोड़ने का जैसे लगेगा निगल जाएगी नदियां, लग रहा है पेड़ को डुबा देगी, गांव का गांव खा जाएगी। लेकिन समुद्र में कभी देखोगे तो शांत रहेगा। जितना बाढ़ में पानी जाएगा समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में, नदी क्या रहेगी? शांत। जितना आप में ज्ञान आना चाहिए, स्थिरता उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। जब आप कोई चीज सीख लिए तब आपको सॉल्व करते समय पैसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मेरे बच्चों। धैर्य अगर नहीं है, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, वही चीजें प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन हॉल में, जो गड़बड़ी करते हो। धैर्य का अभाव होता है, आता है लेकिन पैसेंस नहीं है, इस कारण से हम धड़फड़ाए हुए हैं, गलती कर दे रहे हैं, सॉल्विंग हमारे प्रॉब्लम खराब है। आता है, एक समय आएगा तब आप गड़बड़ाओगे, उस समय क्या आपको रखना है? पैसेंस। तो लिख लिया करो पेज पे, चिपका दिया करो। सुबह सुबह ब्रश उठे था, मैथ सीखने के बाद धैर्य रखना है। ये सब पंच लाइन होता है ना, यही सब वाक्य जो है आपको सवारती है ना? तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखो अब मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। 11 देख रहे हैं तो 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 4, 11 में से 3 रखे यहाँ पे तो कितना हो गया? 8। परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है क्योंकि लाना है यहाँ पे होल नंबर में। यहां तो 11 माइनस 7 रखे तो 4 तो आ गया, 4 का वर्गमूल तो टूट रहा है, स्क्वायर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 11 में से 3 रखे तो 8, इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा है, पहला ऑप्शन ऐसे ही छट गया। 9 में 7 गया, 2 का बनेगा ही नहीं। 7 में से 7 गया 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। इसका मतलब 7 का तो बन रहा है। अब एक बार देख लेते हैं क्या? 5, 7 में से 5 गया -2, तो -2 का तो बनता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 7। आपको यहां चेक करना है तो यहां कर लीजिए क्योंकि क्लासरूम है। 7 में 7 गया 0, 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। और 7 में से 3 गया कितना हो गया? 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, तो 0 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 7। तो पहला ऑप्शन एज इट इज ऑप्शन दिया हुआ है, आप हल्का सा मिसमैच करेंगे तो आप पहला ऑप्शन मार दोगे 11। क्लियर है? कोई क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन 144 इक्वल्स टू 13/12, और आपको पूछ दिया इसमें x का वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन 144 दिया हुआ है 13/12, आपको पूछ दिया x का वैल्यू निकालो। बनाओगे तो बनाने में टाइम लगेगा, क्या करोगे? इसे ऑप्शन से बढ़ जाओगे। ऑप्शन लो 15 25 35 45 25। देखिए 2 सेकंड का काम है। 25 यहां पे 15 रखेंगे तो 15 रखेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 144, यहाँ 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 159। 159 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, होता है किसी का 159 परफेक्ट स्क्वायर? 32 तक के स्क्वायर याद रखे हैं ना? अब रख दिए 25, तो अगर आप यहाँ पे 25 रख दिए x के बदला में, 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 169 और 144, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है? 13 के स्क्वायर, 13/12 मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या था?
मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपको मैथ बहुत आ जाएगा इसका मतलब आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, सो बात नहीं है। आई बात समझ में? इसमें सिलेबस को हैंडल करना है और जितने कम समय में कह रहा है उस हिसाब से एक तरीका अपनाना है। क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देखिए, अगला अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। रूट टेंडर, सारा क्वेश्चन दे रहा हूं, जितने भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो एक आध तो मैंने अपने मन से दिया है, बाकी देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे। रूट टेंडर 4 × a, ऐसे ही इक्वेशंस पूछते हैं। रूट टेंडर 14 + 4√a, 4 जो है वो अंदर में है, ठीक है, दिया हुआ है, इक्वल्स टू दिया हुआ है इसमें 4, कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4। आपको a का वैल्यू निकालना, आपको a का वैल्यू निकालना। ऑप्शन लेना है 1 8 16 32, 1 8 ले लीजिए 16 32, ऐसे तो आप खुद ही पकड़ लिए होंगे 16 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 का पेयर बनाना है, मैं ये बता दिया हूं, जिनको नहीं पता है अपना जाके देख लेना यूट्यूब पे, ये टॉपिक बताया था कैसे। यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 वाला पेयर बनना चाहिए। क्लियर है ना? 1 रखेंगे तो 1 का 1 तो आएगा, लेकिन 14 + 1 कितना आ जाएगा, 15, 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 8 का तो बनेगा नहीं, 8 का 3 ही का पेयर बनेगा, यहाँ 4 का पेयर बना दे, क्या आ जाएगा आंसर 16। 16 यहाँ रख देंगे 16, तो इसको पेयर बना देंगे 2 2 × 2 × 2 × 2, कितने का पेयर बनाना है, 4 का। 4 है यहाँ पे तो कितने का पेयर बनाते हैं, 4 का बनाते हैं। एक बाहर निकालिए 2 और 14 + 2 कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। हमारा आंसर क्या है 60। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा और दूं कि होमवर्क में लिखा दूंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले आप यहां लिखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। AQ - A = 4896, इसको हटा दो ना। AQ - A = 4896, एकदम अपडेट कर दिया हूं मैं आपको 2022 तक का टोटल, ठीक है। AQ - A = जबरदस्त क्वेश्चन है ये 4896, इसमें A का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस हैं इसके 16 17 18 19। धड़कनें बढ़ गई होंगी, 16 का क्यू ये नहीं आता है। अब मैं बोला था ना कि किस तक का क्यू याद रखने के लिए, जैसे ही ये नहीं आता है तुरंत याद आएगी वहां पे मम्मी पापा। 21 तक के क्यू में फराटेदार होना है, अब 16 का क्यू याद नहीं है, ले बोलैया, एक आसान सा प्रश्न छूट जाएगा। 16 का क्यू कितना होता है 4096, 4096। 17 का क्यू कितना होता है 4913। ऐसे चाहते हैं कि कोई नौकरी ले ले। कितना आएगा आंसर इसका, एकदम सही है, वेरी गुड। क्यों 17 का क्यूब कितना होता है 4913, अब -17। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में 2 बात आपको चेक किया कि आपको क्यूब आता है कि नहीं आता है, आपको क्यूब आता है कि नहीं। अभी आप एसएससी का फॉर्म भरने के लिए गए हैं, है ना, एसएससी का फॉर्म भरने के लिए आप सोचते होंगे, कभी आप ये सोचें कि इस समय जरूरत क्या पड़ती होगी सरकार को, मैथ की क्या जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। आप फॉर्म भर गया, अब मान लीजिए एमटीएस में लिए, एमटीएस में आपने बहुत अच्छा रैंक लाया, जानते हैं कि नहीं, एमटीएस में भी अच्छा रैंक होने के अनुसार आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिलता है। आप एज ए क्लर्क होते हैं, एमटीएस क्या होता है, एक क्लर्क होता है, लेकिन उसमें भी मिनिस्ट्रियल अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप एमटीएस में अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, नहीं जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग का आप क्लर्क हैं, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे, रक्षा मंत्रालय में जाएंगे। खराब मिलेगा, मान लीजिए एमटीएस आप में है, खराब पोस्ट लाए हैं, सिलेक्शन हो गया, दे देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 4 गो महिला आएगी, हमारा कार्ड नहीं बना है, हमको पति छोड़ के चले गए दुबई, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री क्या है, 4 गो बच्चा लेके एक महिला आएगी, ये अनाथ है, इसको सड़क पे दे दिया लोग, अब आप घूमते रहो उसको लेकर के। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोई सूचना दे दिया आपको इकट्ठा, मीब जिसे बोलते हैं, नहीं,
नौकरी तो कोई खराब नहीं होती है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं, जब आप नौकरी हैं, आप वहीं बैठे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठे हैं, आपका ऑफिसर आया सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर, हाँ सलाम सर, हाँ हाँ सर, अरे थोड़ा देखना भाई 1,70,000 है, उसका क्यूब करके 12% निकालना, कितना चोरी किया था। आप कहेंगे सर, हाँ नहीं सर, सर नहीं आता है, नहीं आता है, देश का नाम खराब रखा है, इसे तू पास किया रे, क्यों होता है? इनकम टैक्स परसेंटेज निकालना पड़ता है, कितना चोरी किया, इसलिए मैथ पूछता है। इंग्लिश विदेश मंत्रालय में है, लेटर लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, कोई फैक्स आया वहां से पढ़ के देना पड़ेगा। आपको हमको इंग्लिश नहीं आती है, शादी करने के लिए आए यहाँ पे, इंग्लिश नहीं आती है। क्लियर है? कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तभी आपको लिखा दिया हूं, हर तरह का क्वेश्चन लिखा दिया हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, देखिए ये एक क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे, ये बहुत हैवी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, लेकिन वही वाली बात, आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए वहां पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, एक बात मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप चेक करो, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो ये हो गया 7, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 24, 24 7 31, वेरीफाई नहीं कर रहा है, कर रहा है वेरीफाई नहीं कर रहा है ना। अब रखते हैं आप 4, तो यहाँ रखते हैं 4, एक्स बदला में यहाँ कितना रखते हैं 4 रखिए, तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी रख देते हैं, फिर 4 रखेंगे तो 24 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 4 रख देते हैं तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर 25 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ चलो याद है, चलो 576, 576, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 के स्क्वायर यानी कि 625, तो जोड़ के देखो तो आ रहा है 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, इसका मतलब मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 4। क्लियर है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो, जब भी आपको इसको नोट करते रहिए, मैं बोलता भी नोट भी करते रहो धड़ाधड़, क्योंकि अब समझ गए ना बात को, टाइम नहीं खराब हो, जितना आप टाइम देंगे ना उतना ज्यादा क्वेश्चन लिखा देंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आजकल, ये ट्रेंड में है, ठीक है। जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप बहुत 9th 10th 12th में मैथ पढ़े होंगे तो आप बता दो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं किया होता है, ये अनसॉल्व्ड इक्वेशन, अनडिफाइंड मोड बोलते हैं इसको इक्वेशन का। मैथ में कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं, मैथ में कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध 3 सवाल पे मौन धारण कर लिए थे कि नहीं, गौतम बुद्ध से 3 प्रश्न पूछा गया तो मौन धारण कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, आत्मा है कि नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है कि नहीं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, ये सब मौन हो गए थे। वैसे ही आर्यभट्ट और रामानुजम गणित के कुछ प्रश्न पे क्या हो गए, मौन धारण कर लिए, जवाब नहीं दे पाए थे, जवाब नहीं दे पाए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैथ के अंतर्गत जो मैं आपको धीरे धीरे चर्चा करूंगा, अभी तो स्टार्टिंग है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आंसर कितना मारना है, 4, कितना होगा जी, देखो एक मैं आपको डेमो के लिए दिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, उतना टाइम नहीं रहता है वहां पे, तो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये 40 है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, साथ ही लिख लेना, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर कितना आएगा 4। इसका फायदा उठा लेना है आपको 2 सेकंड में। अब क्वेश्चन हैवी डाटा दिया है ना 40 का स्क्वायर,
तब तक वेरीफाई करोगे 2-4 सेकंड लगेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इस फॉर्मेट में, इसका आंसर कितना होगा 4, और निकालना तो आप सीख ही लिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है? देख लो, कैसा भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से जुड़ जाना है, हार्ड लगे तो आप वेरीफाई कर लोगे। कंप्लीट है? देखिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं और लिखाता हूं, डोंट वरी, नोट कर लीजिए इसको। घर पे पढ़ेंगे सब कुछ हासिल हो जाएगा। क्लास हमेशा नियमितता बना के रखनी है। बुखार लगा हुआ है, सर दर्द है, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, कमीशन को कोई मतलब नहीं है। हम बहुत गरीब हैं सर, एक ही कपड़ा पहने, उसे क्या मतलब है कमीशन? कमीशन खरीद के दे देगा? नहीं नहीं, वो नहीं देगा। हाँ बताइए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट में अगर आए, वो ऐसा बना के ही दिया रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्लियर है? कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं ड्यूटी करता हूँ। तो ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी करो, तो पढ़ने के लिए फिर क्यों आए हो? अपने गरीबी का मजाक मत उड़ाओ ना। सब गरीबे है, सब अमीर है, अगर तुलनात्मक देखोगे तो सबको कष्टे है दुनिया में। आपको लगता है अंबानी बहुत खुशी खुशी होगा, वो भी टेंशन में है कि जियो मार्ट आ गया, अभी तक अमेजोन से आगे नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी टेंशन में है। वो हम आपसे ज्यादा टेंशन में है। जिसके पास जितनी दौलत है उसका दुख उतना ही बड़ा है। हाँ, आपके पास गरीबी है, मजबूरी है, जिसका कभी मजाक मत बनाइए, उसको हास्य का पात्र मत बनाइए। आपकी अच्छी बात है, आपको ईश्वर ने एक मौका दिया अच्छा बनने का। अगर अच्छे घर में पैदा हुए तब क्या आप साबित करोगे कि मैं अच्छा हूं? आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको निर्धन परिवार में जन्म, आपको ईश्वर ने साबित दिया कि जा तुमको ऐसा कैरेक्टर दिया, तुम साबित कर इस धरती पे कि तू अच्छा बन सकता है। तो आपको तो मौका दिया है, इसकी कभी नहीं। अगर नहीं पढ़ने में मन लगता है, मजबूरी है, तो छोड़ दीजिए। कमीशन को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सीधा सीधा जो पेपर पूछेगा उसका जवाब चाहिए, और आप कैसे दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कि आप 5 कपड़ा पहन के पहने थे, कि एसी में पढ़े थे, कि धूप में पढ़े थे, कि मजदूरी करके ईंटा ढो करके पढ़े रात में, उसे कोई मतलब नहीं है। वो कब, जब आपको कोई इंटरव्यू लेगा तब आप बताओगे, तब मजा आता है दुनिया। अभी नहीं, अभी कुछ मतलब नहीं है। अभी तो आप जो है, और जो माँ बाप की तरफ से मिलता है, कभी प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करना। जो मिलता है खुशी खुशी लो। ये नहीं नहीं हम दही या रसगुल्ला ही खाएंगे तभी जाएंगे क्लास लेने के लिए, पराठा में आज घी नहीं लगा हुआ है। जो मिलता है माँ बाप का, आप जो सक्षम है वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब माँ बाप बनेंगे तब पता चलेगा क्या त्याग करना पड़ता है। ठीक है? इसलिए माँ बाप की भी भावनाओं को समझना है, और क्यों भेजे हैं वो समझना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना के देखिए। और देखिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताना इस क्वेश्चन का। 294 रूट टेंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलना मत, मैं बारी बारी से पूछूंगा। पहले पूछूंगा बैक बेंचर से, जो पीछे बैठा हुआ है, राहुल गांधी टाइप। एक्स, राहुल गांधी कभी आगे नहीं ना बैठता है, पीछा बैठा रहेगा, खाली बतियाता रहेगा। +1, और जब से मोदी आया तब से तो और पिछली वाली सीट पे बैठता है वो, थोड़ा पहले आगे भी बैठता था। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, 27, 64, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 125, 125, और लास्ट ऑप्शन 216, लास्ट ऑप्शन 216। लास्ट ऑप्शन 216। बन गया है? वेरी गुड। बोलना नहीं है, मैं 2 सेकेंड का और टाइम देता हूं। सबका साथ सबका विकास। क्लियर है? अभी क्लास बाकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बाकी है, अभी 10 मिनट की क्लास है। जब भी क्लास आप कोई लेते हैं ना, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग, क्योंकि मेरा एक अपना सिद्धांत है, कोई भी चीज को मैं जीरो से उठाता हूँ और टॉप तक ले जाता हूँ।
उस क्लास के जो लास्ट के जो 10 मिनट की जो क्लासेज होती है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आने लगते हैं, इसलिए लास्ट में ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। कितना आंसर आया इसका? 125। क्लियर है सबसे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। 125 5 रखे तो यहाँ पे 125 का 5 आ जाएगा, 5 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। 17 प्लस 1 18, 2 सेकेंड में बना लेंगे, तभी तो वही तो बोल रहा हूं। क्लियर है? अब आप देखिए, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 320। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 320। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, एक तो पहले आप 9th 10th तक पढ़े होंगे, बहुत अच्छा मैथ होगा तभी आपको आता होगा, ही बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे क्योंकि पावर माइनस और प्लस के मोड में इसको तोड़ते हैं। सर्च एंड ऐसे में पढ़े होंगे ना, 2 का पावर x, मतलब इसको अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, 2 का पावर x, ये माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1, क्योंकि अगर माइनस में होता है तो अगर बेस इक्वल तो डिवीजन में पावर माइनस होता है कि नहीं होता है। फिर इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर x मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, एक बार आप देख लेना, ठीक है, इक्वल्स टू 320। अब इसमें 2 का पावर x कॉमन ले लो, 2 का पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस यहाँ भी 2 का पावर x कॉमन लिए तो हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 320। अब ये हो गया 2 का पावर x, अब ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 1 5, 5/2 इक्वल्स टू 320। अब 2 का पावर x का वैल्यू निकालो तो पहले आप इसको काटो, तो इसको 5 से काट दो, इक्वेशन आता है सॉल्व करने, 5 6 30 5 चौका 20। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 का पावर x इक्वल्स टू 128। अब इसे बोलते हैं घातीय समीकरण। देख लो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, घातीय समीकरण बोलते हैं, इंडाइशियल इक्वेशन। अब 2 का पावर x है तो 2 का पावर x, अब इसको भी पावर में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि x पावर में है। 128 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 कितना होता है? 128। अब इसमें रूल ये होता है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। तो ऐसे बनाना चाहोगे, मिलेगी नौकरी। ये तो मैं समझा दिया आपको कि ऐसे बनता है क्वेश्चन, बहुत हैवी क्वेश्चन है। अब आप इसको 2 सेकेंड में बनाओगे, आपको क्या करना है? ऑप्शन से बढ़ जाए, क्या करना है आपको? ऑप्शन से अतिरिक्त, ऑप्शन से बढ़ जाना है। अब ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आपको 5 6 7 8 ऑप्शन तो दिया हुआ है, ध्यान देखिए। अब आप एक काम और कर लेना आज, ध्यान सुनना, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर तो आपको याद रखना है, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखना है, और एक एक्स्ट्रा बोला था 25 का क्यूब याद रखने के लिए, इतना कर लेना। अब आप एक काम और कर लेना, 2 का पावर 10 तक, 2 का पावर 10 तक कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2 का पावर 1 2 होता है, इतना पता है। 2 का पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। 2 का पावर 4 16 होता है, इतना पता ही होता है। 2 का पावर 5 32 होता है। 2 का पावर 6 64 होता है। 2 का पावर 7 अभी लिखे हैं 128 होता है। 2 का पावर 8 कितना हो गया? 256 हो गया। 2 का पावर 9 512। 2 का पावर 9 जो होता है वो क्या होता है? 512, और 512 ही 8 का क्यूब होता है। ये तीनों चीजें सेम है, ये थोड़ा कोरिलेट कर लेना आप, ठीक है। 2 का पावर 10 कितना होता है? 1024, इतना आपकी जरूरत है, ये माइंड में रखिएगा थोड़ा, 1024। और 3 का पावर 5 तक कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 का पावर 5 तक कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां ये नहीं जाके वहां पता होना चाहिए, ठीक है, टाइम खराब करेगा। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बार बार घूमता है, ठीक है। 3 का पावर 1 आपको पता ही है। 3 का पावर 2 9 हो गया। 3 का पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया। 3 का पावर 4 81, इतना तक तो पता ही होता है। और 3 का पावर 4 क्या हो गया? 243, 243। अब देखो 3 का पावर 5 243 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है। इसमें कभी क्लैश मत करना माइंड, दोनों डाटा कभी एक साथ आ जाएगा। 3 का पावर 5 कितना होता है? 243। 243 को क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 5। और 343 को क्या लिख सकते हो? अगर कहीं भी 343 लिखा है सवाल में तो समझ जाना इसमें 7 का क्यूब की जरूरत पड़ गया है, इसलिए लिख दिया। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में 625 आपको आ रहा है तो समझ जाना 25 के स्क्वायर की जरूरत पड़ चुकी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि 625 25 का स्क्वायर होता है।
आई बात समझ में? कहीं 2744 दिख गया तो आपको पता होना चाहिए कि 14 का क्यूब होता है। अगर 2744 आपको नहीं पता है कि 14 का क्यूब होता है तो आपको वहां पे रोकेगा, वो स्पीड धराएगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ये बेसिक चीजें होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको तो ऐसे ही पता है 2 का पावर 5 यहां रखते हैं, 2 का पावर 5, 5 में से गया कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 64। 2 का पावर 5 1 6, वेरीफाई कर रहा हूं तो कितना 2 का पावर 6 कितना हो गया, 2 का पावर 6 कितना हो गया 64। एक नेक्स्ट सॉरी, ये कितना हो गया 2 का पावर, ये गलती में कर दिया, 5 में से 1 गया तो कितना होगा 16 ना। हाँ, ये हो गया आपका 16, 5 1 6 कितना हो गया 64। इसको जोड़ो के जोड़ के कितना लाना था 320। ये तो ऐसे भी देख रहे हैं 70 80 के आसपास आ रहा है। हटाइए, उतना टाइम नहीं है कि जोड़कर एग्जैक्ट, कुछ बच्चा एग्जैक्ट निकालने में लगा रहता है, जोड़ लेते हैं 64 16 को जोड़ के कितना, उतना नहीं है। अब आगे बढ़ो, अब देखो अगर लॉजिक लगाओगे, पहले मैं आपको क्लियर करता 6, तो 2 का पावर 6, 6 में से गया कितना हो गया 5, यानी कि 32, 6 1 7, तो कितना हो गया 128। 8 2 10, 3 2 5 1 6, ये भी नहीं बन रहा है। अब देख लेते हैं 7, तो 7 में से गया 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 7 प्लस 1 8, 2 का पावर 8 कितना होता है, होता है 256। पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 320। तो आपका आंसर मैच कर रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, इसका आंसर कितना है 7। अब देखो अगर मुझे कहोगे सर आप कैसे से पकड़ोगे, देखो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं अपना तरीका बता रहा हूं टीचर का। टीचर कैसे धड़ से पकड़ लेता है 2 सेकंड में। मैंने 5 चेक किया, मैं देख लूंगा ना 5 4 है 16, तो 5 जब यहाँ 5 रख रहे हैं तो ये 16 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 60 70 से ज्यादा नहीं आएगा, हमको लाना कितना है 320। तो जैसे ही मैंने 5 का वैल्यू चेक किया और मैं जानता हूं कि अंडर 100 आ रहा है, तो मैं ये कंफर्म कर लिया कि 6 का वैल्यू 200 से ज्यादा नहीं आ सकता। ये मैंने लॉजिक लगाया। आपको याद है एक मैं टॉपिक बताया था कि 1700 में कौन सी संख्या जोड़ोगे तो पूर्ण वर्ग हो जाए, उसमें लॉजिक पकड़ते हैं। अगर 40 का स्क्वायर 1600 है तो 41 का स्क्वायर कभी भी 1800 के आसपास नहीं हो सकता। लॉजिक जितना पकड़ोगे ना, माइंड को जितना दिल से पढ़ोगे ना, अपने आप वो सारा निखर के मैथ आने लगता है। क्योंकि 5 को अगर हम निकाले हैं तो 70 80 के आसपास आए, इसका मतलब 6 को निकालेंगे तो कितना आएगा 150 200 300 तो नहीं आएगा। इसका मतलब 6 ऑप्शन नहीं होगा, या तो क्या होगा 7 या 8, या क्या होगा 7 या 8, या पकड़ लेंगे। और ये सब चीजें जो बच्चे करते चले जाते हैं वही बच्चे भीड़ से अलग होते चले जाते हैं, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेजी से दौड़ रहा है, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा है। आपको अगर ये आता भी है तब भी अगर आप माइंड को ऑप्शन वेरीफाई करें, ऑप्शन में भी थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, 2 4 5 सेकंड आप बचा कर निकल के चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैथ में परसेंटेज भी तो है, मैथ में टाइम एंड वर्क भी तो है, मैथ में ट्रिगो भी तो है, मैथ में क्षेत्रफल भी तो है। ऐसा भी तो क्वेश्चन है कि अगला वाला क्वेश्चन आ गया है ट्रिगो, तो क्वेश्चन के लिए आप टाइम कहां से लाओगे? इसमें जितना बचा सकते हो बचा लो। सॉल्व करने के बाद भी मैं समझा देता हूं कि सिलेक्शन कैसे लोगे, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बना के देखिए। लिखाऊं क्वेश्चन, लिखिए 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1, 2 का पावर x, ये क्वेश्चन है 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है। 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है आपको। तो आपको वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन लीजिए 2 2 3 4 5, इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस हैं 2 3 4 5। घबराइए मत, एक बार भी एग्जैक्ट आंसर बोलिए। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाँ एकदम पूरा घर पे जाके देखना, उसके बाद यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार देखिए, अब तो फायदा है, जब तक नहीं समझ में आया पूरा देखिए। कितना आएगा 5 आया सबसे, देखो। हाँ अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, क्लियर है? देख लीजिए। क्लियर है? कंप्लीट है? कोई दिक्कत है? देख लीजिए कंप्लीट ना। चलिए कितना आएगा 5 आएगा। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, देखो आप कैसे बनाओगे। हमने इसको चेक किया,
हमने पहले 2 से चेक किया, वेरीफाई नहीं कर रहा है, 3 से चेक किए, वेरीफाई नहीं कर रहा है, 4 से चेक किए, वेरीफाई करना। ऑप्शन में ध्यान देखो, ऑप्शन में भी मैक्सिमम 3 ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। मैक्सिमम कब? जब चौथा ऑप्शन रहेगा। जब आपने 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 4 चेक कर लिया, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 100% चौथा ऑप्शन होगा ही होगा। अब चौथे वाले को चेक मत करना कि एसएससी से गलती तो नहीं हो गया है, एक बार देख लेते हैं, खंडहर बना देंगे, केस कर देंगे उसके ऊपर। अपना केस सुधर नहीं रहा है, उसको केस करने चले हैं, नहीं होता है। तो ऑप्शन में भी क्या होता है, मैक्सिमम कितने आप चेक करेंगे ऑप्शन को, कितने? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन चेक करना है। 3 ही कब चेक करोगे? जब लास्ट ऑप्शन आपका सही है, नहीं तो पहला और दूसरा मैच कर जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और लिखाऊंगा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब आप याद करो, पिछली क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाया था, लैडर वाला क्वेश्चन, याद है, सीढ़ी वाले। उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था। अब देखो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन था 1 + 1/2 प्लस, शायद x यहां दिया था, x अपॉन, देखिए तो ऐसा ही क्वेश्चन था क्या, एक मैं देख लूं, 2 प्लस, हाँ, x अपॉन 3 + 1/3। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में दिया था, देखो यहां ध्यान से, एक नई चीज सीखोगे आप। पिछली क्लास में मैं ये क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे इसको बनाए होंगे, आपको बहुत हैवी बना होगा इस क्वेश्चन को बनाते होंगे, क्योंकि बहुत हैवी इक्वेशन दिया हुआ है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने दिया था बनाने के लिए, घर में बनाए थे। कितना आया था? 2 आया था, यस। तो आप बना तो लिए, तो अगर आप बनाए होंगे तो एहसास किए होंगे, एहसास ये क्यों होंगे कि इसको बनाना बहुत मुश्किल था, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑप्शन से बढ़ जाओगे। देखो अब आपको सिखाता था, बोलता हूं धैर्य रखोगे, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती है मैथ के अंतर्गत। ये चीज मैं उस समय में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वहां पर उस टॉपिक नहीं चल रहा था, आपको बनाना आना चाहिए था। अब देखो बनाओगे, ऑप्शन से बढ़ जाओ। ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे एक्स बदला में कितना रखेंगे, ध्यान से देखना, कितना रखेंगे एक्स बदला में? 1 रखेंगे, एक्स बदला में 1 रखिए। 3 तिया 9 1 10, 10/3 सॉल्व करके पहुंच जाना यहाँ पे, 10/3 पलट दिए, 3/10, 10 दूनी 20 और 3 23, 23/10 पलट दिए, 10/23, 23 से 23 और 10 कितना आ रहा है? 33/10। लाना कितना आपको? 18/13। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, क्वेश्चन क्या था बताना मुझे, क्या लिखा था मैं भी क्वेश्चन? 1 + 1/2 प्लस x अपॉन 3 + 1/3। तो वेरीफाई नहीं हुआ। अब हम क्या रखते हैं एक्स बदला में? 2 रखते हैं। अब यहाँ एक्स बदला में 2 रख के देखो आप, 3 3 9 1 10, 10/3, ठीक है, पलट दीजिए, 3/10, 10 दूनी 20, अब 20 और 3 दूनी 6, कितना हो गया? 20 और 26, 26/10। क्लियर है? 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, क्लियर है ना? 26। अगर ये कटता है तो यहाँ काट सकते हो, कोई काट दो वहीं पे, कट रहा है ना तो काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 13, कितना हो गया? 5। अब पलट देते हैं, 5 ऊपर और 13 नीचे, 13 का 13 5, 18/13। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? देखिए बुद्धि लगा रहे हैं। अगर बनाए होंगे इसको तो कितना हैवी इक्वेशन है, इसलिए कभी भी कोई इक्वेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिए। रावण जैसा 10 मुंडी नहीं रखना है, दिमाग रखना उसके जैसा, मल्टीपल मोड में होना चाहिए ब्रेन। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी की तरह माइंड कौन होना चाहिए एग्जामिनेशन में। कौन सा क्वेश्चन एक बार देखिए स्कैन के लगा 50 तरीके से बना सकते, उसमें से बेस्ट डाल दिए धड़ा से, 10 सेकंड के भीतर आंसर। लेकिन वो आएगा कैसे? तो प्रैक्टिस से, पढ़ने से, आस्था रखने से, रेगुलर मेंटेन करने से, ठीक है। अब आप होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखाता हूं, घर से अपना बना के लेना। जरूरत है होमवर्क की? है तो लिख लो। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मैं तो होमवर्क दूंगा ही दूंगा। मैं आप लोगों का मन टटोल रहा था, दूंगा तो दूंगा ही होगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, पूरा देखना बढ़िया से, हर तरह का मैंने करवाया। लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, ए लिखिए a + b = 10, a + b = 10 और ab = 24, ab = 24। तो आपको a - b का वैल्यू निकालना है, a - b का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - y = 1, x - y = 1।
x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 56, एक्स वाई इक्वल्स टू 56। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13, एक्स वाई इक्वल्स टू 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 21, ए बी इक्वल्स टू 10, ए बी इक्वल्स टू 10। तो आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी, आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो पूछा गया है वही निकालना और एग्जैक्ट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू 91, ए बी इक्वल्स टू 12, ए बी इक्वल्स टू 12, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए माइनस बी इक्वल्स टू 42, ए माइनस बी इक्वल्स टू 42, ए बी इक्वल्स टू 135, 135, तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट, 28 अपॉन में एक्स प्लस 2, 28 अपॉन में एक्स प्लस 2, मिडिल माइनस, जैसे बताया था ना ऐसे करके, 28 अपॉन में एक्स प्लस 2, मिडिल माइनस माइनस ये, मिडिल माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 2, 9 अपॉन में एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन लीजिए 3579, 3579। नेक्स्ट, रूट अंडर एक्स प्लस 5, रूट अंडर ऐसे, रूट अंडर एक्स प्लस 5। ठीक है, मिडिल माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 2, ऐसे मिडिल माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन लीजिए 81, 121, 169, थर्ड ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन 225, 81, 121, 169, 225, 225। ठीक है, नेक्स्ट, रूट एक्स मिडिल प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 9, रूट एक्स मिडिल प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 25, एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ले लीजिए 9, 16, 25, 36, 9, 16, 25, 36, 9, 16, 25, 36। नेक्स्ट, लिख लिया ना, 20 का पावर ए, 20 का पावर रूट ए प्लस 21 का पावर रूट ए इक्वल्स टू 29 का पावर रूट ए इक्वल्स टू 29 का पावर रूट ए का वैल्यू निकालना है। तो बना ही लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको ऑप्शन से बढ़ जाना है या वेरीफाई करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन और लिख के जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप और लिखिए, रुक जाइए, एक पावर वाला लिखा देता हूं ना। लिखिए 3 का पावर a माइनस 2, 3 का पावर a माइनस 2 प्लस 3 का पावर a, 3 का पावर a इक्वल्स टू 270, 270, 270, 270। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ले लीजिए 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। चलिए, आज की शैक्षणिक सभा यही संपन्न होती है।